Assalamu alaikum. Good morning, everyone. Dear all my viewers, this is Waqas Amin and we are watching esabhai. Today we'll discuss about Philippine flights from Muscat to Philippine. So all those who are willing to fly from Muscat to Philippine, they want to go back to their home country, they can contact to their embassy in Muscat, because yesterday on Saturday one flight carrying 300 passengers, they depart from Muscat International Airport to Philippine. So hopefully they have already announced that they will arrange more flights, more repatriation flights, and more people can fly back to Philippine. So all those who are willing to go back to Philippine, they can contact to their embassy, because they have certain criteria and some procedure to do before flying. So they can consult to their embassy, and there they can register themselves, or an embassy will shortlist them. So I hope all who are willing, they can contact, and hopefully they will selected and they will go back to Philippine. मेरी नाकस इंग्लिश जो है वो शायद जिन लोगों को समझ आ गई हो, या वो लोग जिनको मैं अभी उर्दू में बता देता हूँ थोड़ा. अगर आपके साथ कोई आपका फिलिपीनी कलीग है, यू कैन शेयर विद देम दैट देयर विल बी मोर फ्लाइट्स. मज़ीद फ़्लाइट्स जो हैं वो फ़िलिपीन के लिए तैयार की जाएंगी, और उसी के अकॉर्डिंग जो है लोगों के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया गया है. जो लोग विलिंग हैं वो फ़िलिपीन एम्बेसी से रब्ता करें, अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं. उनकी काफ़ी अगर आपको नहीं पता है उन लोगों को कि फ़िलिपीन की बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन होती है, बहुत प्रोसीजर आम एम्बेसियों की तरह नहीं है, स्पेशली हमारे इंडिया पाकिस्तान की तरह तो बिल्कुल नहीं है. दैट इज़ टोटली डिफरेंट. आपको बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, बहुत एक प्रोसीजर है. प्रॉपर प्रोसीजर के बाद जो है आप जो है या तो फ़िलिपीन से इधर आएंगे या यहाँ से फ़िलिपीन वापस आएंगे. इवन कि अगर आप नॉर्मल भी फ़िलिपीन जाना चाहते हैं, यानी कोई फ़िलिपीनी इधर काम कर रहा है, मेल फीमेल, उन्होंने वापस जाना है छुट्टी के ऊपर भी, तो उनको फ़िलिपीन एम्बेसी की तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स की चाहिए होती हैं, उनको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने भी पड़ते हैं, और उनको ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ती है कि मैं फ़लाँ जो है इस डेट को मैं फ्लाई करना चाहता हूँ. पूरा रिकॉर्ड होता है कि कौन कहाँ पर क्या कर रहा है, कब आया कब गया. ये ऐसा नहीं है कि डाटा सिर्फ जो है जहाँ पर आप कर रहे हैं उस कंट्री के पास है, बल्कि जिन कंट्री के लोग हैं वो अपना लोगों का ख्याल रखते हैं और अपना डाटा जो है वो उनका महफूज रखते हैं, यानी खुद भी जो है डाटा क्रिएट करते रहते हैं. उनके पास डाटा पर्सनली भी होता है ताकि किसी कोई मसला हो उनको पता हो. लेट्स सपोज आई एम फ्रॉम फिलिपीन एंड समथिंग हैपन टू मी, लेकिन मेरी एम्बेसी को तो नहीं पता, मैं बताए बगैर कहीं चला गया, जिस तरह हम करते हैं. तो उनके पास लेकिन फिलिपीन क्या है कि अगर आपने छुट्टी पर जाना है, कहीं भी जाना है, तो आप अपनी एम्बेसी को बता के जाना है, परमिशन लेके जाना है कि भाई मैं फलां कंट्री में जा रहा हूँ ओमान से, या मैं बैक जा रहा हूँ फिलिपीन में. तो कोई मसला मसाइल होगा, उनको पता होगा कि बंदा जो है इन दिनों में कहाँ था, कब गया कब आया. पूरा डाटा जो है वो खुद भी बनाते हैं. सो इट्स वेरी गुड. यू कैन शेयर विद योर कोलीग्स इंशाल्लाह. और इंग्लिश के ऊपर भाई दोनों के कमेंट करे आज इंशाल्लाह. खैर, जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज़.